एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को मैं ट्रिग्नोमेट्री को एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। एक जनरल कॉन्सेप्ट जो ट्रिग्नोमेट्री का है उसे मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म का कोर्स है पहले मैं उसको फिनिश करना चाह रहा हूँ। फिनिश तो हो ही चुका है, आपका रिवाइज कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स हमारे न्यू हैं, उनके लिए 3 चैप्टर आपके छूट गए थे। इन 3 चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है, चूँकि 4 चैप्टर्स स्टार्टिंग के 4 चैप्टर से आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होने वाला है, राइट। सबसे पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्रिग्नो प्लस मेट्रिक, मतलब ट्रेंगल प्लस मेज़र। ट्रेंगल प्लस मेज़र की बात जहाँ पे आती है, इसका मतलब है कि ट्रेंगल्स के अंदर आने वाली सभी चीज़, सभी प्रॉपर्टीज़, ट्रेंगल्स की प्रॉपर्टीज़, ट्रेंगल्स के एंगल्स, ट्रेंगल्स के साइड्स, ट्रेंगल्स के अंदर जो कुछ भी फाइंड कर सकते हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्री में मेज़र कर सकते हैं, राइट। ट्रेंगल इज़ एनी फिगर डेट 3 एंगल्स। ये तो मालूम है आपको कि ट्रेंगल्स में कोई ट्रेंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसमें 3 एंगल्स होते हैं। एंगल इज़ द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ लाइन। एंगल कैसे बनता है? जब किसी लाइन को किसी फिक्स पॉइंट के अलॉन्ग रोटेट करते हैं तो एंगल मेंटेन होता है, राइट। ट्रिग्नोमेट्री इज़ यूज्ड इन मेनी एरियाज सच एज साइंस ऑफ सेस्मोलॉजी, डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स, डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एटम्स, predicting the heights of tides in the ocean, and analyzing a musical tune, and in many other areas। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज़ है। आप देख रहे होंगे कि साइंस ऑफ सेस्मोलॉजी में भी इसका यूज़ किया जाता है। डिज़ाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट को डिज़ाइन करने में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एन एटम, प्रेडिक्टिंग द हाइट्स ऑफ टाइड्स इन द ओशियन, एंड एनालाइजिंग ए म्यूजिकल टून। म्यूजिकल टून को एनालाइज करने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। एंड इन मेनी अदर एरियाज़, बहुत सारी एरियाज़ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। और मैथमेटिक्स की तो एक ऐसी ब्रांच है जो किसी भी ब्रांच में यूज़ हो जाती है, चाहे वो कोऑर्डिनेट हो, चाहे वो कोई भी मैथमेटिक्स की ब्रांच हो, स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे जो कुछ भी हो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ ज़रूर हो जाता है, राइट। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का जनरल कॉन्सेप्ट था। पेयर ऑफ एंगल्स, पार्ट्स ऑफ एंगल्स की बात अगर करें तो एंगल्स के पार्ट्स कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ एंगल्स के सबसे पहला इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड और वर्टेक्स। ये 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी एंगल्स के। अब एंगल 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये भी आपको मालूम है, 10th में आपने इतना तो पढ़ा है कि ट्रेंगल। अब देखिए यहाँ पे ये इनिशियल साइड्स, अगर इस इनिशियल साइड्स को हम ये आपकी इनिशियल साइड्स है, और इनिशियल साइड्स को देखिए ज़रा गौर से, ये आपकी इनिशियल साइड्स है, इनिशियल साइड्स, और ये आपकी जब इसको इनिशियल साइड्स को पॉइंट O के लॉन्ग रोटेट किया गया एंटी क्लॉकवाइज, देखिए डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज लगा हुआ है, तो ये टर्मिनल साइड बन गई। टर्मिनल साइड ये आपकी इनिशियल साइड, और इनिशियल साइड टर्मिनल साइड जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। ये ट्रेंगल के 3 पार्ट्स हैं। और जब एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं तो एंगल हमारा पॉजिटिव एंगल होता है, और जब क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं तो एंगल हमारा नेगेटिव होता है। देखिए यहाँ पे एंगल्स को हमने क्लॉकवाइज मेज़र किया, और क्लॉकवाइज मेज़र करने पर एंगल हमारा नेगेटिव होता है, राइट। ये इनिशियल साइड्स है और इसको क्लॉकवाइज पॉइंट O के लॉन्ग रोटेट कर दिया गया तो ये टर्मिनल साइड बन गई, और ये इसका वर्टेक्स कहलाएगा, राइट। मेजर ऑफ एंगल्स इन अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड्स। टाइप्स ऑफ एंगल, अब ये तो मालूम है कि एंगल्स को जब किसी भी इनिशियल लाइन को किसी फिक्स पॉइंट के लॉन्ग रोटेट करते हैं तो एंगल्स बनता है, और जो रोटेटिंग लाइन होती है उसे वो टर्मिनल साइड हो जाती है, और जिस इनिशियल लाइन होती है उसे हम वो और दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है, राइट। टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल। एंगल्स को 2 प्रकार से मेज़र करते हैं। पहला इन डिग्री में आपने एंगल को मेज़र करना सीखा है, और रेडियन में एंगल को मेज़र करना सीखा है। फर्स्ट एक्सरसाइज मेज़र ऑफ एंगल की ही है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें एंगल को डिग्री में कैसे मेज़र करते हैं और रेडियन में कैसे मेज़र करते हैं, यही चीज़ आपको बताई गई है, राइट। अब डिग्री मेज़र की बात करें कि डिग्री में कैसे मेज़र करते हैं, तो आपको मालूम है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360th रोटेशन। मतलब 360th रोटेशन, मतलब कि एक रोटेशन का 1 पार्ट, पूरे एक रोटेशन का 1 पार्ट जो कहलाता है वो 1 डिग्री कहलाता है। एक 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ये तो क्लियर है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, ये आपको मालूम है, राइट। इसी तरह से
अगर हम यहाँ पे लेट्स ड्रॉ 360 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 410 डिग्री, -30 डिग्री, 15 डिग्री के एंगल्स को, 50 डिग्री के एंगल्स को अगर हम एंगल मेंटेन करना चाहें तो 180 डिग्री तो आपको क्लियर है कि इनिशियल साइड आपकी OA थी, इनिशियल साइड आपकी ये OA है, और अगर हम इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दें एंटी क्लॉकवाइज तो ये OB आपकी टर्मिनल साइड हो जाएगी और OA आपकी इनिशियल साइड हो जाएगी, और ये पॉइंट आपका कहलाएगा वर्टेक्स कहलाएगा, राइट। 410 डिग्री का मतलब क्या है कि अगर आप इनिशियल लाइन को पूरा 1 रोटेशन देने के बाद, देखिए पहले एंटी क्लॉकवाइज पूरा कंप्लीट 1 रोटेशन कर दिया गया, 1 रोटेशन करने के बाद 360 डिग्री पर यहाँ पे आ गए, और 360 में कितना ऐड कर दें कि 410 आ जाए, 50 डिग्री और ऐड करना पड़ेगा, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाओगे 360 प्लस, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 410 डिग्री आ जाएगा। 30 डिग्री को ऐसे मेज़र करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो इस तरह से आपको एंगल को मेज़र करना है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि रेडियन मेज़र कैसे करते हैं। डिग्री में मेज़र तो क्लियर हो गया, रेडियन में मेज़र कैसे करते हैं एंगल्स को, ये चीज़ आपको समझनी है। 1 रेडियन ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाई आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट रेडियस का एक सर्किल है और उसके सरकम पे अगर 1 यूनिट लेंथ का एक आर्क कट कर लें तो वो जो आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो एक रेडियन एंगल कहलाता है। अगर मतलब यहाँ पे ये है कि अगर इस सर्किल की यूनिट रेडियस है और लेंथ ऑफ आर्क भी आपकी यूनिट है, लेंथ ऑफ आर्क आपकी क्या होगी, ये लेंथ ऑफ आर्क भी अगर यूनिट है तो ये जो आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगी ये एंगल आपका 1 रेडियन एंगल होगा, राइट, 1 रेडियन एंगल होगा। तो 1 रेडियन एंगल को डिफाइन किया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मतलब रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, अगर दोनों डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशनशिप की बात करें तो आपको मालूम है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, दैट मीन्स 1 रिवॉल्यूशन होता है, एक कंप्लीट रोटेशन, राइट। और 1 रेडियन इज इक्वल टू, अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। 180 डिग्री अपॉन पाई और 57 डिग्री एंड 16 मिनट अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू ये भी होती है, राइट। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। अगर डिग्री को रेडियन में मेज़र करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 0.01746 रेडियन, राइट। मतलब जब भी आपको रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना चाह तो 30 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 से 180 कट जाएगा, 6 आ जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन में आ जाएगा। 45 डिग्री दे रखा है, इसको रेडियन में अगर कन्वर्ट करें तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 से 180 4 टाइम्स कट जाएगा, दैट इज़ पाई बाई 4 रेडियन आ जाएगा, राइट। 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 कर दो, 60 से 180 कट जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन आ जाएगा। इस तरह से हम डिग्री को रेडियन में मेज़र करते हैं, राइट। डिग्री टू रेडियन फार्मूला, डिग्री रेडियन मेज़र इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेज़र। अगर रेडियन मेज़र करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी डिग्री वैल्यू दे रखी हो उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर डिग्री मेज़र करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपको डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर देगा, राइट। अब जैसे यहाँ पे 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 60 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 60 इंटू पाई बाई 180, और पाई बाई 180 से क्या आ जाएगा, 180 अपॉन पाई, सॉरी, यहाँ पे 60 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 से 180 कट जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन आपकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। क्लियर होगी बात मेरी। और अगर इसको पाई लेट्स कन्वर्ट पाई इंटू डिग्री, अगर पाई को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई पाई कट जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो ये आपका एक जनरल क्वेश्चन था जिस पे डिपेंड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, राइट। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपने पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। किसी एंगल की सामने की साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। एंगल किसी ट्रायंगल में, एंगल हमारा ए एंगल है, एंगल हमारा ए एंगल है, तो इसका मतलब है कि आपको इसके सामने की साइड जो होगी, ये साइड, ये आपकी परपेंडिकुलर साइड होगी, ये आपका बेस होगा और ये आपकी हाइपोटेनस होगी। ये तो मालूम है, पाइथागोरस से आपको मालूम है रिलेशन तीनों में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। इस तरह से आपको तीनों साइड्स को सम पता है। अगर यहाँ पे एंगल हमारा ये है तो इसकी अपोजिट साइड्स
पाई बाई ये परपेंडिकुलर होगी और ये आपकी हाइपोटेनस होगी, ये आपकी रिमेनिंग साइड जो होगी वो आपकी बेस होगी। ये तो आपको मालूम है कि एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, राइट। अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं किसी ट्रायंगल में तो साइन कॉस टेन, इसके लिए एक फॉर्मूला, एक सूत्र तैयार कर लो। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। अगर पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी अपॉन एच। मतलब पंडित से पी आ गया और हरे से एच आ गया, पी अपॉन एच। ये आपका साइन थीटा की वैल्यू आ गई, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की वैल्यू बद्री से बी आ गया और हरे से एच आ गया, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आ गया। टेन थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो प्रसाद और बोल से पी और बी आ गया, प्रसाद मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर होगी। क्यों? क्योंकि साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा की वैल्यू अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगी, क्योंकि कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा की वैल्यू अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है। ये एक फॉर्मूला आपको अगर तैयार कर लो तो आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने में, राइट। इस तरह से आपको यहाँ पे आपको इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है और आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल डिग्री मेज़र, एंगल मेज़र की बात करनी है कि डिग्री को रेडियन में कैसे मेज़र करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे मेज़र करते हैं। और सेकंड एक्सरसाइज जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ पे बेस्ड है, जिसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको दे दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन सभी पॉजिटिव होते हैं। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐड लिख दें, ए फॉर ऐड और ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में शुगर लिख दें तो शुगर एस फॉर शुगर और एस फॉर साइन, साइन पॉजिटिव दैट मीन्स कॉसेक पॉजिटिव, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, राइट। तो बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ऐड शुगर टू अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लिख दें तो टू से टी फॉर टू और टी फॉर ऐड शुगर टू कॉफ़ी, 10, 2 फॉर 10, 10 अगर पॉजिटिव है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव हो गया तो उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम कॉफ़ी लिख दें तो कॉफ़ी, सी फॉर कॉफ़ी और सी फॉर कॉस अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स उसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होगा, राइट। तो ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, जिसके इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आप ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, राइट।